चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन दिस वर्ल्ड। वो चाहे तो किसी भी जानवर को चेस कर सकता है, बट फिर भी वो झाड़ियों में क्यों छुपा रहता है, इतने लंबे टाइम तक अपने शिकार का वेट क्यों करता है, कभी कभी तो हफ्तों तक अपने शिकार का वेट करता है। रीजन है चीता सिर्फ उसी शिकार का पीछा करना चाहता है, अपना एनर्जी उसी ट्रेड में लगाना चाहता है जहां पे उसका जीतने का चांस सबसे ज्यादा हो। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के 4 ऐसे पिलर्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आपका कमांड होना जरूरी है। अगर इन चारों पिलर्स को आपने मजबूत नहीं किया है, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर ये चारों पिलर्स आपका मजबूत है, आपको कोई नहीं हिला सकता है। चाहे आप ट्रेड करो, स्टॉक में करो, म्यूचुअल फंड करो, जो भी करना है, बट ये चारों पिलर्स आपका स्ट्रांग होना मस्ट नीड है। सबसे पहले पेशेंस टू वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। आपको चीते की तरह ही इंतजार करना पड़ेगा एक राइट अपॉर्चुनिटी का। वो तब तक शिकार नहीं करता, मान लो हाथी आया, वो जाके दौड़ेगा उसके पीछे, क्योंकि पता है वो नहीं उस चीज को कॉन्कर कर सकता है। वहां पे अगर वो अपना मेहनत करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। पर जब बात आता है स्टॉक मार्केट का, आप ऐसा ही मिस्टेक करते हो। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट रखना होगा चीता वाला। जो शिकार पर अगर वो हमला करे तो उसका बचने का चांस बहुत कम है, यानी कि वो ट्रेड नहीं मिल जाए जहां पे उस स्टॉक में लो और प्रॉफिट हो, आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रेड लेने के बाद आपको होल्डिंग में पेशेंस दिखाना हो। और तीसरा, अगर प्रॉफिट हो गया है या फिर लॉस हो गया, आप उस ट्रेड से एग्जिट कर गए, अगला ट्रेड लेने के लिए फिर से पेशेंस दिखाना होगा। ये नहीं कि लॉस हुआ तुरंत अगला ट्रेड में मैं जंप करके अपने लॉस को रिकवर कर लूं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लूं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। तो समझ लो, चीता वाला माइंडसेट लेके चलो। दूसरा जो पिलर है स्टॉक मार्केट में सक्सेस का या ट्रेडिंग में सक्सेस का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप बात करो लॉयल्टी की, तो लॉयल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, पेट्स, लव, जो भी है। लेकिन जब बात आती है ट्रेडिंग की, आपके ओपिनियन की, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इफ यू कांट बी फ्लेक्सिबल ऑन योर ओपिनियन, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर कोई ट्रेड में आपको नुकसान हो रहा है, आपने सोच के रखा था शुरुआत में कि अगर नहीं चलेगा ट्रेड में एग्जिट कर जाऊंगा, बट आप अगर जाके आप उस स्टॉक से लॉयल्टी दिखाओगे तो नहीं चलेगा। लॉयल्टी जहां जरूरत है वहीं जरूरत है। ट्रेडिंग में लॉयल्टी बस एक ही चीज में आप रख सकते हो, अपने रूल्स के साथ, बट एट द सेम टाइम आपको अपने एक्सपेक्टेशंस के प्रति, अपने ट्रेड्स के प्रति, अपने ओपिनियंस के प्रति फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कोई स्टॉक आपका अपना नहीं है, कोई ट्रेड आपका अपना नहीं है। चल रहा है देन ठीक, नहीं चल रहा है छोड़ दो उसको। लॉयल्टी फ्रेंड्स में निभाओ, फैमिली में निभाओ, बट जब बात आती है ट्रेडिंग की, आप फ्लेक्सिबिलिटी का साथ लो। अब बात आता है तीसरे पिलर की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नॉलेज। नॉलेज को अगर आप एक्शन से कंबाइन करते हो तो वो आपको कितना पैसा कमा के देगा ये सोच भी नहीं सकते आप। बट अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा कि इसका रिजल्ट कैसे आ गया, आप जो गलती कर रहे हो वो गलती का सुधार कैसे किया जाए, आपके रिजल्ट का रीजन अगर आपको पता नहीं चल रहा है, तो अभी आपको सीखना पड़ेगा, और हमेशा सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखना है कि बिना सीखे कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, उसका आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये मैं कर रहा हूं, इसका ये रिजल्ट आएगा। अगर ये नहीं चला तो इसका ये रिजल्ट आएगा। अगर ये रिजल्ट आया, इसका मतलब है कि मैं फेल हो गया। तो आपको आपके फेलियर का रीजन पता होना चाहिए। वो कहां से आएगा? नॉलेज से। आपको आपके सक्सेस का भी रीजन पता होना चाहिए, उसके पीछे का साइंस पता होना चाहिए। वो कहां से आएगा? नॉलेज का। अगर आपका कोई ट्रेड प्रॉफिट दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए क्यों प्रॉफिट दे रहा है। अगर लॉस दे रहा है तो भी पता होना चाहिए कि आपको क्यों लॉस दे रहा है। लेकिन ये तब आएगा जब आपके पास राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको राइट काइंड ऑफ नॉलेज है। जब तक आप अच्छे ढंग से स्टॉक मार्केट में स्टडी नहीं करोगे, सब चीजों को ढंग से नहीं समझोगे, बहुत लंबा रास्ता होगा। इसलिए नॉलेज को हमेशा जहां मिले गेन करते रहना पड़ेगा। और नॉलेज ही आपको अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करके देगा, क्योंकि नॉलेज रहेगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज किसी टॉपिक पे अगर आपको बोल दिया जाए कि बोलो, और आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा? लेकिन अगर आप उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो आपसे अगर कोई बोले कि इस टॉपिक के बारे में आप 1 घंटा बोलो, तो आप लगातार 1 घंटा भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको उस टॉपिक का नॉलेज है। सेम उसी तरह शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हो और आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है, तो फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। अब इसी से आपका इस सवाल का भी जवाब आ गया कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, या कॉन्फिडेंस नहीं आता है सर कि स्टॉक कितना बाय करें, क्वांटिटी में नहीं उठा पाता हूं, या ट्रेडिंग करते समय कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसका क्या रीजन है? आपका नॉलेज का जो पिलर है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, बिलीव मी। चौथा जो इंपॉर्टेंट पिलर है स्टॉक मार्केट में सक्सेस का, वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा स्टॉक मार्केट में। अगर आप मार्केट में आए, 10 दिन पेशेंस से ट्रेड कर लिए, रिजल्ट नहीं मिला, आप अपने प्लान को ही बदल दिए, अपने पाथ से डिविएट हो गए, अलग टाइप का ट्रेडिंग करने लगे, या फिर अपना जो रूल बनाया था उस रूल को भी फॉलो करना बंद कर दिया। इसका क्या मतलब है? कि आप अपना एटीट्यूड बार बार चेंज करें, आप फेलियर को हैंडल नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है, आपका नजरिया है कि समय लगेगा, आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो। मान लो एक ट्रेड में लॉस भी हुआ तो आप उस चीज से लर्निंग सीखे, इस चीज को देख सकते हो।
देन ये चीज आपको हेल्प करेगा। इससे क्या हुआ, आपको एक फेलियर से नॉलेज मिला और उस नॉलेज से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर आपका एटीट्यूड सही है तो ये कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में डिफीट नहीं होने देगा। आपका नजरिया ही तय करता है कि आप कहां पहुंचोगे। एटीट्यूड ऐसा है कि स्टॉक मार्केट तो फालतू है, यहां से कोई पैसा नहीं बनता ट्रेडिंग, तो कभी भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो ट्रेडिंग अगर बाई चांस कर भी ले और एक लॉस होगा, देखा बोला था ना लॉस होता है, मैं पता है हमको पहले से ही स्टॉक मार्केट में पैसा वैसा नहीं बनता है। उसी टाइप से अगर किसी का एटीट्यूड सही है तो उसको पता है कि यार लॉस हुआ, वो जानेगा हाँ लॉस होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे लॉस होता है, अगला ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे, अभी सीख रहे हैं समझ जाएंगे तब प्रॉफिट होगा। तो ये एटीट्यूड अगर नहीं है तो इसको डेवलप करो, और अगर ये एटीट्यूड आपने डेवलप कर लिया तो फिर आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आशा करता हूं वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको सीखने को मिले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।